क्या आपके चार्ट में भी इंजीनियर बनने के योग क्लियर दिखाई देते हैं? नमस्ते एंड वेलकम टू स्ट्रीम ऑकल्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से कॉम्बिनेशन हैं, वो कौन से पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आप इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इंजीनियरिंग आज भी एक वेल सॉट आफ्टर प्रोफेशन है। बहुत सारे लोग लार्ज नंबर्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। इंजीनियर्स एज अ प्रोफेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन। ये हमारे लिए बहुत छोटी से छोटी चीज़ से लेके और जितने भी कॉम्प्लेक्स इन्वेंशन है वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ही पॉसिबल करवाती है। और आज हम समझेंगे कि आप इस फील्ड की तरफ आपको कदम रखना चाहिए अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है। अगर वो अलाइन नहीं हो रहा तो यू शुड ट्राई फॉर डिफरेंट फील्ड्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो अनदर टेक्निकल प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशन में मैंने बात की थी कि ये बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं है। अ प्रॉपर एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड रैंकिंग इंजीनियर यहाँ पर। तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का रिलेशनशिप बनना चाहिए टेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ। सो फिफ्थ हाउस एंड टेंथ हाउस, इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप बनेगा, तब ही जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। सो ये फर्स्ट पैरामीटर है जो कहीं ना कहीं होगा, देन वी कैन प्रोसीड अहेड, नहीं तो यहीं पे ही गेम ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड लेवल पे बात करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड एक गोल्डन पैरामीटर जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए एजुकेशन के लिए, आप फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस को जज करेंगे यहाँ पर। एंड टेक्निकल एजुकेशन हमेशा मेलेफिक प्लैनेट्स ही देते हैं। तो कौन से प्लैनेट्स हैं मेलेफिक? सैटर्न, राहु एंड केतु, मंगल, मार्स और सूर्य। यहाँ पर ये सारे मेलेफिक प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे। जब इनका कोई भी रिलेशन फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ बनेगा, तो ये जो पर्सन का इंक्लिनेशन होगा वो टेक्निकल फील्ड की तरफ लेके जाएगा। उस पर्सन में उतना कैलिबर होगा कि वो टेक्निकल फील्ड को समझ पाए, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर पाए, अप्लाई कर पाए और समय आने पर अपने प्रोफेशन के ऊपर उसे यूज़ कर पाए। स्पेशली फोर्थ हाउस के ऊपर जितना ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा उतना टेक्निकल फील्ड की तरफ वो पर्सन को इंक्लिनेशन देगा, उतना ही पुश करेगा उस फील्ड की तरफ जाने के लिए। तो ये यहाँ पर चेक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है। अगला स्टेप यहाँ पर क्या आ जाता है? प्लैनेट्स। अब कौन से प्लैनेट्स हैं जो इंजीनियरिंग यहाँ पर शो करते हैं? दो प्लैनेट का नाम सबसे पहले आता है, दैट इज़ सैटर्न प्लस केतु। सैटर्न प्लस केतु का जो कॉम्बिनेशन ही है, मैं बोलूँगा कि ये इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन दर्शाता है बड़ी क्लियरली। मल्टीपल अदर कॉम्बिनेशंस भी आएंगे, डिग्रीज आएंगी, कॉन्स्टलेशंस आ जाएंगे, बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं। बट अगर एक बेस लेवल पे अगर मैं आपका बेस बिल्ड करूँगी चेक करने के लिए, तो सैटर्न एंड केतु इज इक्वल टू इंजीनियरिंग। अब सैटर्न की दृष्टि पड़ रही होगी, कंजक्शन हो जाएगा, किसी ना किसी वे से इनका रिलेशनशिप यहाँ पर बन जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ पुश करेगा। और मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया फोर्थ हाउस के ऊपर, तो ये एक गुड पैरामीटर यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं। दोनों पैरामीटर्स ने सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ का जो चेक करना है, एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब इनकी जॉब या सर्विस स्टार्ट होती है तो जनरली टेंथ हाउस का कोई ना कोई कनेक्शन हो रहा होता है। तो एक अप्रोप्रिएट एज के ऊपर दशा आना ताकि ये वाला पैरामीटर फुलफ़िल हो पाए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो पाता है। अगर एक सही टाइम पे 15 टू 21 ईयर्स के बीच में वो दशा ही नहीं आती जो इनको इस प्रोफेशन की तरफ लेके जाए, क्योंकि एजुकेशन तभी पॉसिबल है इस लेवल की, बाद में भी की जा सकती है, आई अंडरस्टैंड, बट मैं 99% यूज़ केसेस की बात कर रहा हूँ। 15 टू 21 इज़ द ईयर ऑफ एज जिसके अंदर टेक्निकल फील्ड की तरफ जाना, एजुकेशन समझना करना ज़्यादा इजी है, कंफर्टेबल है एंड बेटर है। तो तब अगर ये दशा इन सारे फैक्टर्स को सपोर्ट करती है तो पर्सन यहाँ पर इस फील्ड की तरफ जाएगा। अमत्या कारक का भी यहाँ पर रोल आ जाता है, हमेशा प्रोफेशन में आ जाएगा।
किसी ना किसी वे से। अमत्या कारक का जितना अच्छा प्लेसमेंट होगा उतना अच्छा इनका प्रोफेशन होगा। स्पेशल मेंशन यहाँ पर हम कर सकते हैं धन योगास के बारे में। देखिए, इंजीनियरिंग में भी ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट इंजीनियरिंग्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी। उसके बाद में कुछ इंजीनियर्स आर ऑन अ वेरी हाई पे एंड कुछ आर ऑन अ वेरी मीगर, वेरी नॉर्मल पे। इंजीनियरिंग में भी ये कॉमन ही बात है। तो यहाँ पर वो हाई पे हाई कैसे पता लगेगा? वेरी सिंपल, धन योगास, सेकेंड हाउस, 11th हाउस, 5th और 9th हाउस, इनका जब इंटरप्ले होगा तो यहाँ पर बेसिक धन योगास के बारे में पता चलेगा। और भी मल्टीपल धन योगास होते हैं, कभी आगे चल के उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो धन योगास की तरफ से हमें पता चलेगा कि वो अगर बहुत सारे धन योगास प्रेजेंट है तो वो किस पोजीशन पे स्टैंड करेगा। अमत्या कारक की पोजीशन इज़ वेरी गुड, स्ट्रांग है, केंद्र में बैठा, त्रिकोणा में बैठा, पावरफुल होकर बैठा, D9 में स्पेशली उसका जो डिस्पोजिशन है दैट इज़ एक्सीलेंट। तो कहीं ना कहीं वो भी करियर में राइज शो करता है। अमत्या कारक की प्लेसमेंट और वो कितनी अच्छी कंडीशन में बैठा है, प्लस कितने धन योगास प्रेजेंट है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा फैक्टर है जिससे हमें पता चल जाएगा कि उनका पे स्केल कहाँ पर होने वाला है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं कहीं आप भी इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जा सकते हैं कि नहीं। स्पेशली बच्चे को टाइम से एजुकेशनल काउंसलिंग मिल जाए तो उनके लिए बहुत बेटर होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ? कुछ चार्ट्स होते हैं जिनमें जॉब ही लिखा होता है, दे आर नॉट मेंट टू डू बिजनेस। ऐसे लोग बिजनेस करेंगे, दे आर गोइंग टू फेल। अब जॉब लिखी हुई है, एजुकेशन हो नहीं रही, तो फिर किस लेवल की वो जॉब करेगा ये आप ही समझ सकते हैं। तो इसके लिए जिनके चार्ट्स में, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि जॉब करनी है या फिर बिजनेस, आपका चार्ट क्या शो कर रहा है। तो अगर आपका चार्ट भी जॉब शो कर रहा है, ठीक है, सर्विस शो कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली उस बच्चे को एजुकेशन के ऊपर बहुत पुश करना है, चेक करना है। मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो टेक्निकल फील्ड्स की तरफ आप उसे सेंड करिए, नहीं है तो कॉमर्स आर्ट्स की तरफ सेंड करिए, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है वो चेक करके, ताकि वो एक अच्छे लेवल की एजुकेशन ले सके एंड देन वो एक अच्छी जॉब कर सके। बिजनेस में कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा लूप होल निकल आता है, कुछ कम पढ़े लोग भी अच्छा कमा सकते हैं, बट जॉब वाली प्रोफाइल्स में इन ऑर्डर टू हैव अ हाई पे यू नीड टू हैव अ गुड क्वालिफिकेशन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इन केस यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आगे शेयर करिए इस वीडियो को। टिल देन, नमस्ते।